हमने तेजी में कैसे लेके जाना है, इन सब बातों के ऊपर आज हमारी चर्चा हुई है। आप कोई विशेष, अगर आपके ध्यान में कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या आप ही बता दो सर, क्या फैसले लिए गए सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में फैसलों का विषय तो कोई उसमें जैसे बस अड्डों की बात मैं कर रहा हूँ। कितने हमारे बस अड्डे हैं वो तैयार हो रहे हैं। अभी लगभग 6 के करीब ऐसे बस अड्डे हैं जिनका आने वाले दिनों में हम लोग उद्घाटन कर सकते हैं। और ये उसमें हमारे पास स्वार घाट है, मेरे को डिटेल, कोंटा है, परमाणु है, सुन्नी है, और इसी तरीके से बहुत से ऐसे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। और इसके साथ साथ जिसमें इस प्रकार की मीटिंग्स होती हैं तो उन मीटिंग्स के अंदर ये विषय भी रहता है कि जो चल रहे हैं पीपी मोड के ऊपर, उसमें किसी प्रकार, क्योंकि कोविड के कारण से कई जगह समस्या आई है, कहीं पर अभी गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं, जो वहां की दुकानें चल रही हैं उन दुकानों में उनको किराया देने की समस्या आ रही है। तो ये सारी बातों में क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर भी एक एक्शन प्लान बीओडी ने और ये बस अड्डा मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें बनाया गया है। अभी उसको अंतिम रूप हमने नहीं दिया है। एक तरीके से जैसे कोई विषय आए हैं उन पे हमने सोचा है कि इन लोगों को कैसे रिलैक्स किया जा सकता है। विभाग को हमने निर्देश दिए हैं कि इसमें किस प्रकार की छूट इन लोगों को दी जा सकती है। विभाग जल्दी ही एक प्रपोजल बना के लाएगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आपने पहले बोला था कि ये बसें जो है ना पंजाब वगैरह में, अमृतसर वगैरह तक स्टार्ट कर रही है, लेकिन वो चंडीगढ़ तक ही जा रही है। आपका आया था पहले, चंडीगढ़ तक जा रही बसें आगे नहीं, होशियारपुर जा रही है, लुधियाना जा रही है। चेक करो, नहीं जा रही, मैंने चेक किया। नहीं, चलो अगर आपने चेक किया तो आप गलत नहीं बोल रहे होने। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। ठीक। और जो 50% आपने किया है इस पे थोड़ा प्राइवेट वाले विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। जो 50% सीज की है ना बसेस में, तो थोड़े प्राइवेट ऑपरेटर जो है उनका कहना है कि ये ठीक दिया, पहले ही हमारा ये हो गया। लेकिन एक बात आप सबके ध्यान में है कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से कोरोना को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आम जनमानस को हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसमें हमें इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं उनको जो समस्या होगी कि 50% वाली कंडीशन हमने लगाई है, लेकिन हमने जान माल की रक्षा करनी है, अपने लोगों को बचाना है। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए इस प्रकार की एसओपी हमने ऑपरेट की है। आने वाले दिनों में सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो जल्दी हम इसको बदल भी देंगे। कर्मचारियों की किल्लत झेल रहा है, एचआरटीसी कंडक्टर ड्राइवर है, या कर्मचारियों को जो पेंशन की बात होती है कई बार सैलरी को लेकर कुछ तरह के फैसले भी दिए गए कि पेंशन के विषयों पे बड़ा प्रिंसिपली हमने ये इस बार ये कमिट किया है, बड़ी शीघ्र सभी लोगों को पेंशन वाला विषय आने वाले 15-20 दिन में ठीक कर देंगे। जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आप ये कंडक्टर्स और अपने ड्राइवर्स की आप बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में है कंडक्टर की भर्ती के विषय में अभी पीछे जो टेस्ट वगैरह हुआ है, और जो ड्राइवर्स की जो अभी ड्राइविंग टेस्ट होना है वो हमने शुरू कर दिया है। उसकी डेट मेरे कल हमने फाइनल कर दिया जी 1 दिसंबर से हमारे यहाँ पर जिन्होंने जो ड्राइविंग का टेस्ट देना है वो तारा देवी में 1 दिसंबर से हम उसको शुरू कर रहे हैं। और शीघ्र ही उनकी भर्ती तारा देवी, जसूर, यहाँ अलग अलग जगह पे जहाँ पे है, और शीघ्र ही जो है हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा मेरा कितने पोस्ट ड्राइवर की? 491। सर नाइट कर्फ्यू, जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है सर, क्या उन जिलों में बसें चल रही हैं? और चल रही हैं तो जो लोग सवारियां आएंगी उनके लिए क्या छूट रहेगी फिर? निश्चित तौर से जहाँ जहाँ पे कर्फ्यू लगा है वहां पर हमारी बसें जा रही हैं, और जब हमारी बसेस के अंदर कोई आएगा तो उसके लिए छूट होगी। वो ग्रामीण क्षेत्रों में सर क्या क्लब किया जा रहा है रूट्स को, कि अभी उसी तरह चलाया जा रहा है जैसे पहले चलाए थे नॉर्मल डे में? परिस्थितियां इस प्रकार की है कि अभी हम इन सारे विषयों के ऊपर बहुत ज्यादा बसेस का चलना, लोकल पे भी बड़े ज्यादा चलना, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। वैसा ही हमने रखा हुआ है। जैसे परिस्थिति ठीक होगी, जहां जहां बसेस की सर्विसेज की जरूरत है, जरूरत के अनुसार हम वहां पे काम करेंगे और बसेस की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी आपकी कितनी बसेस चल रही है प्रदेश में, सरकारी भी और गैर सरकारी दोनों, निजी? एचआरटीसी की 2800 के आसपास। ये लिखिए आप, टोटल ऑपरेशनल बसेस है 1984 84, और स्टेट में आपकी चल रही है 1713। हाँ जी, इसी का हिसाब देंगे जी आज एचआरटीसी का। और
आपका आउट ऑफ स्टेट जो चल रही हैं 271, दिल्ली के लिए 24, हरिद्वार के लिए 11 और चंडीगढ़ के लिए 59। टोटल ऑपरेशन 1984, विद इन स्टेट 1713, दिल्ली 24, हरिद्वार 11, चंडीगढ़ 59। टोटल कितनी है जी जो नहीं चल रही वो कितनी है? टोटल रूट्स 3708, ये टोटल है 3708। 50% चल रही है। अब ये हिसाब लगा लो थोड़ा सा। सर कोरोना के चलते स्थिति बिगड़ रही है, 4 जिलों में आपने कर्फ्यू भी लगा दिया, उसके बावजूद ये बसें बाहर के लिए जा रही है, तो आपको लगता नहीं सर कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है इसके चलते बसों में भी तो एक दिक्कत है? सब चीजों को रोकना अच्छी बात नहीं होगी। किसी ना किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी चल रही है, अब उसमें बड़ा जिला आया है जहां पे आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है, गरीब व्यक्ति बीमार हो गया, उसको बस का ही सहारा है, इसलिए सारी की सारी गतिविधियों को बंद कर देना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मिनिमम किया है उनको, ताकि लोगों को जिनको राहत की जरूरत है उनको राहत मिले। सर कोरोना में काफी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई को लेकर कोई सर इसमें कितना नुकसान हुआ है इसको विचार हुआ कोरोना है? काल में? सिर्फ एक बार हमने पहले जिस दिन हम बैठे थे 200 में कुछ था, 450 करोड़ का। 450, 450 के करीब 450 करोड़। और सरकार ने कितनी दी थी सहायता, वित्तीय सहायता भरपाई करने के लिए? सरकार इस प्रकार से महीने के महीने वित्तीय सहायता नहीं देता इन पर्टिकुलर विषयों के लिए, लेकिन सरकार हमारी मदद करती है लोगों अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। वो हमारी मदद हो रही है लगातार, जितनी हमें तनख्वाह चाहिए, जितना हमें पैसा चाहिए वो हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ तक ये जो विषय आपको घाटे वाले बताए जा रहे हैं, रूट्स के कारण से घाटा, इन्हें ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं जो आपको 450 जो हमने फिगर दी। सर मकलोडगंज बस अड्डे पे सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था, उसका क्या है? आपकी सरकार में, इसमें एड ऑन कर देता हूँ, आपकी सरकार ने पिछले सरकार के टाइम में जो बस अड्डे बने थे उनकी जांच करवाई थी। वो कहा था पहले कि विजिलेंस से इसकी जांच करवाएंगे, पहले वो आपने एसआईटी उसमें गठित की थी, एक कमेटी गठित की थी एचआरटीसी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? जो प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में अनियमितताएं पाई गई थी, चाहे वो धर्मशाला है चाहे दूसरे बस अड्डे हैं, क्या वो आगे उनका क्या होगा, आगे उस जांच का क्या होगा? आपके ध्यान में रहे, जिस बस अड्डों की आप बात कर रहे हो, उन सब बस अड्डों के केस कोर्ट्स के अंदर चले हुए हैं। आज एक जगह का फैसला भी आने वाला है, शायद मैक्लोडगंज का आज फैसला आएगा उसका। इसलिए जहां अगर हम लोगों ने किसी प्रकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई भी थी, तो अभी कोर्ट के मामले हमारे चले हैं। और उसके साथ साथ जब से मैं बना हूं परिवहन मंत्री, मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पे आपको लगता है, और हमने ये कोशिश किया, उस कोशिश का जो नतीजा भी रहा है, आपके ध्यान में होगा कि चंबा और देरा के अंदर हमें वहां पे एनोमलीज मिली थी, जिसके कारण से हमने सस्पेंशन भी की हैं। और ये आपको मैं इस बात का विश्वास भी दिलाना चाहता हूं, जहां पर भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होगी, वहां पर हम गड़बड़ करने वाले को बख्शेंगे। मंत्री जी अभी और ये जो आपने धर्मशाला वाला विषय बोला है, उसके बारे में हमारे पास आया है काफी डिटेल कि वहां पर कुछ एनोमलीज हुई हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, कृपया करके उनकी सारी डिटेल लेके आइए, और जो गलत होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। मंत्री जी अभी कितनी ऐसी बसें हैं जिनको ड्राइवर और चालक परिचालक नहीं मिल पा रहे, और अभी भी वो जो है प्रॉपर्टी जो है सड़कों के किनारे पर जंग खा रही है? सर काफी बसें आ गई थी पिछले सरकार। कोरोना काल में तो सरप्लस है हमारे पास सब कुछ, खरीदी आज की तारीख में कुछ नहीं है ऐसा। आज की तारीख में जितनी बसें चल रही हैं उससे ज्यादा ड्राइवर हैं। आज की तारीख में जितने कंडक्टर चाहिए उससे ज्यादा कंडक्टर हैं। जिस समय हम लोग फुल स्विंग में चलेंगे, जिस तरीके से आपको बताया है, एमडी साहब बता रहे हैं कि 498 ड्राइवर्स की जरूरत है, वो जरूरत है हमें। जिस समय हम फुल स्विंग पे चलेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी आपके सामने भर्ती हो रही है कंडक्टर्स की, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की स्थिति में कोरोना के समय में जितनी हमें जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो पूर्व सरकार के दौरान बसें खरीदी गई थी वो अभी सड़कों के किनारे पर सड़ रही है, जंग खा रही है, ये कहा जा रहा था। ऐसी आज की तारीख में तो ये स्थिति जो आप बोल रहे हैं, कोरोना में तो बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं खड़ी हैं। और जो आप बात बोल रहे हैं वो भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन इन सारी बातों का कंपैरिजन करने का समय ठीक नहीं है आज की तारीख में। जिस समय सारा चीज चलेगी फिर वो क्या रह जाता है फालतू, उसके ऊपर हम बात करें। सर जो किराया बढ़ाया था पीछे, तो क्या आने वाले समय में उसको कम किया जाएगा अगर स्थिति सामान्य होती है? इसके ऊपर सोचा जा सकता है, अभी कोई ऐसा कोई विचार नहीं आया। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाई वहाँ लोकल बस नाइट की क्लास कब तक चलती है? हाँ जी हाँ जी,
जिन जिलों में कर्फ्यू लगा है हाँ वहाँ लास्ट बस कितने बजे तक का टाइम है चलने का? मैं तो बस अड्डे पे होना पता भाई, मेरे को थोड़ा पता होना कितने बजे चलती है। चल रही है लेकिन कोई टाइमिंग में कैसे कैसे सर कंपैशनेट ग्राउंड पे काफी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या जो सरकार ने निर्णय लिया था उसको कब तक लागू करेंगे? आज की तारीख में जो आज हमारी बीओडी हुई है, आपके ध्यान में रहे कि जो करना मूल आधार के ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ बीओडी ने उस पर डिस्कस किया है। आपको ये भी ध्यान रहे कि सरकार के कायदे कानून के मुताबिक एक पर्टिकुलर परसेंटेज है कि इतने ही लोगों को करना मूल आधार के ऊपर हम भर्ती कर सकते हैं। लेकिन हमने बोर्ड ने ये आग्रह किया है कि गवर्नमेंट के पास हम एक पर्टिकुलर प्रपोजल लेके जाएं कि उस परसेंट को ज्यादा बढ़ाया जाए, और हम वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। और अगर वो 10% या 15% के ऊपर अगर हमें वो बोलते हैं कि टोटल का 10% आप करना मूल आधार पे कर सकते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत जो है वो HRTC में ऐसे करना मूल आधार के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मिले। सर अभी कितना परसेंट है? 5 क्या कह रहे हैं? 5% है। डबल कर रहे हैं प्रस्ताव। डबल भी कर रहे हैं, डबल से ज्यादा भी, अगर गवर्नमेंट देखो कितना मानती है। क्या नेक्स्ट कैबिनेट में ले जाएंगे सर प्रस्ताव? चलो अब ये अंतिम बता के फिर मैं बंद करूंगा। जो आपने स्टेट गवर्नमेंट से आप असिस्टेंस की बात कर रहे थे, 353 करोड़ वो हमें मिली है। और उसके बाद आज की जो हमारी मीटिंग हुई है, बीओडीज की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये माना गया है और सभी ने इस बात की प्रशंसा भी की है, और इन्होंने सभी ने उन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शाबाशी भी दी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और बोर्ड का ऐसा मानना है कि जो हमारे बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्हें भी उसी प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए जैसा बाकी लोगों को मिलता है। और यही कुछ है, आज की इस मीटिंग में इतना ही हुआ है। और कोई ऐसी डिटेल तो नहीं कोई सर कि आपके जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ हो, ड्राइवर कंडक्टर ये तो ऐसा सर ऐसी डिटेल चाहे हुआ भी होगा, वो क्वारंटाइन नहीं हुए, वो बहादुरी से काम करते रहे हैं, बाकियों की तरह क्वारंटाइन नहीं हुए। हमारे लोग लगातार काम में लगे रहे। कुछ लोग हुए हो जो पॉजिटिव हुए, मैं नंबर तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवस्था हुई है तो उनकी भी ट्रीटमेंट उसी प्रकार से हुई है जैसे बाकियों की। सर काफी डिपो से जो लगातार शिकायत आ रही है कि डीजल की कमी है, जिस वजह से कई सारे रूट बंद कर दिए जाते हैं, और कई दिन तो ऐसे बीते हैं कि डिपो से एक भी बस नहीं गई। उदाहरण है रामपुर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई लगता है किसी डिपो में ऐसा हुआ है तो मुझे काइंडली बताएं ताकि मैं वहां से पता कर सकूं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। हाँ जी, क्या बोल रही है पीछे? लास्टली बताओ, जो मंत्री जी ने ब्रीफिंग करी थी कैबिनेट के बाद, उन्होंने कहा था कि कर्फ्यू लगेगा तो रात्रि जो बस सेवा है वो 8 बजे के बाद ही नहीं चलेगी। अब क्या उसमें चेंजेस हुई कि अब जो रात को बसें चलेगी, बसेस चलेंगी। यात्रियों को किस तरह से छूट देंगे? लोगों को कंफ्यूजन है टिकट, अगर वो पहुंचते हैं तो घर कैसे जाएंगे? टिकट इज द वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन। उसका टिकट मतलब है कर्फ्यू पास हो गया उसका। सर आपने सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग के चलते एक कार्रवाई की थी और चार्जशीट किए थे आपने ऑफिसर को, क्या उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया या अभी वो थोड़ा ठंडे स्पीड में? सारे काम चल रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं कर रहा है उसको चार्जशीट कर रहे हैं। थैंक यू। आपने कभी